नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए आज के समाज की नई कहानियां। बिहार के एक छोटे से जिले में मई की तपती दोपहर में धूप आसमान से अंगारे बरसा रही थी। सड़कें गर्म थी और पैरों तले धूल ऐसी थी कि मानो जलती राख हो। उस तपते हुए चौराहे पर खड़ा था राम किशोर, एक बुजुर्ग किसान जिसकी आंखों में थकान और होठों पर दरारें थी। उसके हाथों में एक पतला कागज था, कागज जो उसके जीवन की अंतिम उम्मीद था। ये एक अर्जी थी जो वो पिछले 6 महीनों से डीएम साहब को सौंपने की कोशिश कर रहा था। अर्जी में जिक्र था कि किस तरह से उसके खेत को एक निजी कंपनी ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय तहसीलदार, पटवारी और थाना ऑल मिलकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसे बताया गया था कि डीएम साहब चौराहे पर निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। राम किशोर ने नई धोती पहनी, पुराना कुर्ता धोकर पहना और सुबह सुबह चौराहे पर आ गया। पर जब डीएम साहब की काफिला आई, लाल बत्ती वाली गाड़ी, सुरक्षा कर्मियों की भीड़, मीडिया कैमरे, तो कोई भी उस बुजुर्ग की तरफ नहीं देख रहा था। राम किशोर ने हिम्मत करके गाड़ी की तरफ बढ़कर अर्जी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे पीछे धकेल दिया और उसकी अर्जी नीचे गिर गई। पीछे हट, डीएम साहब व्यस्त है, पुलिसकर्मी ने झिड़कते हुए कहा। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन आंखें अब भी अर्जी के टुकड़े ढूंढ रही थी। कैमरे अब डीएम साहब की मुस्कुराहट पर जूम कर रहे थे, लेकिन किसी कैमरे ने वो गिरती हुई अर्जी और कांपते हाथ नहीं देखे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक स्थानीय पत्रकार आदित्य, जो भीड़ में छिपकर हर सच्चाई कैप्चर करता था, उसकी आंखों ने सब देख लिया। उसका कैमरा सीधा फोकस था राम किशोर के चेहरे पर। यह कहानी बड़ी है, यह सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह सिस्टम का आईना है, आदित्य ने खुद से कहा और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। डीएम साहब का पूरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। एक सख्त, अनुशासन प्रिय और बेहद प्रभावशाली अधिकारी। वे प्रशासन में अपनी तेज कार्यशैली और नो नॉनसेंस छवि के लिए प्रसिद्ध थे। अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए थे, जिससे ऊपर के अधिकारियों में उनका नाम गूंजने लगा था। लेकिन इस तेजी और सख्ती के बीच कहीं एक चीज धीरे धीरे मर रही थी, संवेदना। जब वो चौराहे पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उनके पीछे प्रशासनिक अमले की पूरी फौज थी। कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार माइक लिए तैयार थे और उनके स्टाफ के सदस्य हर दृश्य को नियंत्रित कर रहे थे। डीएम साहब ने कार से उतरते ही अपनी घड़ी की ओर देखा और बोले, 3 मिनट में इस जगह का निरीक्षण खत्म होना चाहिए। फुटपाथ पर बैठा राम किशोर उस समय कुछ समझ नहीं पाया। उसे बस इतना पता था कि उसके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो शायद उसकी अंतिम उम्मीद बन सकता है। वो दौड़ता हुआ गाड़ी के पास गया, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे दूर धकेल दिया और इस धक्के के साथ उसकी अर्जी हवा में लहराती हुई जमीन पर जा गिरी और साथ ही गिरा उसका आत्मसम्मान। डीएम ने नजर भरकर भी नहीं देखा। उनके लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन था, एक अड़चन जो उनके कार्यक्रम की समय सारणी बिगाड़ सकती थी। लेकिन उसी वक्त पत्रकार आदित्य के कैमरे ने जो दृश्य कैद किया, उसने पूरे इंटरनेट को झकझोर दिया। शाम होते होते सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हो चुका था। एक किसान जो धूप में तप रहा था, जिसे धक्का दिया गया, और एक मुस्कुराता डीएम। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "ये देश का सिस्टम है।" एक अर्जी हवा में उड़ गई, लेकिन उस आंखों में तैरता दर्द। अब सब देख रहे हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताएं। उस रात से एक तूफान उठने वाला था। शाम के 7 बज रहे थे। मोबाइल फोन की स्क्रीनें चमक रही थी और एक वीडियो हर ओर वायरल हो चुका था। उसमें एक बूढ़ा किसान दिख रहा था, धूल से सना हुआ, कांपते हाथों में एक कागज, और एक सख्त डीएम जो बिना देखे आगे बढ़ गया। रात होते होते ट्विटर पर जस्टिस फॉर राम किशोर ट्रेंड करने लगा। नेशनल चैनलों ने भी खबर दिखाई।
बिहार में डीएम ने बुजुर्ग किसान को धक्का दिलवाया। ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। राघवेंद्र सिंह अब इस वायरल लहर को महसूस करने लगे थे। पहले तो उन्होंने इसे मीडिया का ड्रामा समझा, लेकिन जब सचिवालय से फोन आया तो बात स्पष्ट हो गई। ये एक प्रशासनिक संकट है। अगली सुबह पटना हाईकोर्ट ने उस वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। जज श्री मानवेंद्र त्रिपाठी ने कहा, यह अदालत किसी भी नागरिक के सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकती, चाहे आरोपी कितना ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। समन जारी हुआ। जिला अधिकारी राघवेंद्र सिंह स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय को स्पष्टीकरण दे। पूरे राज्य में हलचल मच गई। राघवेंद्र ने उस शाम अपने सरकारी आवास में बैठक बुलाई। सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कड़ा स्वर अपनाते हुए कहा, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। हम ये दिखाएंगे कि ये एक षड्यंत्र है। लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते थे कि बात बड़ी हो चुकी है और अब कोर्ट की अवमानना का डर उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई थी। मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता, सभी की निगाहें अब राघवेंद्र पर थी। जब उन्हें कटघरे में बुलाया गया, पूरा कोर्टरूम सन्न हो गया। जज त्रिपाठी ने गंभीर स्वर में पूछा, आपको नहीं लगा कि एक नागरिक की बात सुनना आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप सिर्फ कैमरे के लिए सेवा कर रहे थे? राघवेंद्र कुछ नहीं बोले। पहली बार उनकी आंखें झुक गई। जज ने कहा, यह अदालत आदेश देती है कि श्री राघवेंद्र सिंह 7 दिन जनसेवा करें, रामकिशोर के गांव में जाकर, और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध रह गया। ये आदेश सिर्फ सजा नहीं था, ये एक संदेश था। पद बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी। रात में अकेले बैठे राघवेंद्र को अपनी मां की बातें याद आने लगी। जब तू बड़ा अफसर बनेगा न बेटा, तो कभी किसी गरीब की आवाज मत दबाना। उन्होंने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें वो खेत में काम कर रही थी। वो रो पड़े। 7 दिन बाद अदालत में राघवेंद्र फिर पेश हुए। इस बार उन्होंने स्वयं खड़े होकर कहा, मैंने अहंकार में एक गरीब किसान को नजरअंदाज किया। मैं शर्मिंदा हूं। रामकिशोर भी वही थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस पीड़ा और करुणा थी। सुनवाई के बाद राघवेंद्र रामकिशोर के पास पहुंचे और उनके पैरों में झुक गए। बाबा, माफ करिए, मैंने आपकी नहीं सुनी। अब मैं आपके गांव से शुरू करूंगा। रामकिशोर ने उन्हें उठाया और कहा, बेटा, अब किसी की अर्जी जमीन पर मत गिरने देना। डीएम ने गांव में रात बिताई। उन्होंने सरकारी स्कूल की स्थिति देखी, स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और खुद पंचायत में बैठकर समस्याएं सुनी। पहली बार लोगों ने डीएम को चप्पल में चलते देखा। एक अदालत, एक अर्जी, एक कैमरा और एक डीएम का दिल, यही थी वो कहानी जो इंसाफ का आईना बन गई। इसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।